हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर, इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। नाउ आज का हमारा टॉपिक है दैट इज डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोगों ने इससे पहले एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिया है, कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग का टॉपिक है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से डिवाइड होते हैं और आफ्टर डिवाइडिंग दैट उसको सिंप्लीफाइड करके किस तरह से सॉल्व किया जाता है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो नाउ लेट कंसिडर अगेन, z1 एक नंबर ले लिया है a प्लस आई बी, जो हम हमेशा की तरह ले रहे हैं, दैट इज a b बिलोंग्स टू रियल नंबर है और i की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ -1। z2 is again a number, complex number, c plus id, c comma d belongs to r, I is equal to under root of -1. Then division of two complex number is given by z1 upon z2 equal to z1 upon z2 is equal to a plus ib। देखो z1 की वैल्यू लिख दी है a plus ib एंड देन z2 की वैल्यू लिख दी है c plus id। बट इसको ऐसे ही नहीं रखा जाता, इसको सॉल्व किया जाता है, इसको सिंप्लीफाइड किया जाता है। तो इसको अभी सिंप्लीफाइड कैसे करना है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, इसको किस तरह से हम लोग को डिवीजन को सिंप्लीफाइड करना है। तो z1 अपॉन z2 अपने पास है, जिसकी वैल्यू है अपने पास a प्लस आई बी, z1 की वैल्यू है, और c प्लस आई डी z2 की वैल्यू है। तो हम लोगों ने डिवीजन में उनको दोनों को रख दिया है, a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। जब कभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमेशा हमें क्या करना है, न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट लेना है। तो न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट क्या आएगा, कॉन्जुगेट मतलब क्या, इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना है। तो प्लस आई डी था तो यहाँ पे माइनस आई डी हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा सी। तो इस तरह से c प्लस आई डी और c माइनस आई डी हो गया। अगर डिवीजन में मैंने कोई टर्म एक्स्ट्रा लिया है तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे उसको मल्टीप्लिकेशन में भी लेना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, c माइनस आई डी मतलब कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे। क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये है मेरा a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, इसका जो डिनोमिनेटर है c प्लस आई डी है, उसका मैंने क्या ले लिया, कॉन्जुगेट ले लिया और वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद ऊपर वाला टर्म ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स a प्लस आई बी इंटू हो गया c माइनस आई डी से, और नीचे वाला टर्म हो गया c प्लस आई डी इंटू c माइनस आई डी, ठीक है। ऊपर में ये दो टर्म थे तो इन दोनों को इंटू ऊपर हो गया, नीचे वाले दो टर्म थे उनका नीचे इंटू हो गया। नाउ इंटू हमें पता है कैसे करना है, प्रीवियस वन लेक्चर में ही हम लोग देख चुके, प्रीवियस वन वीडियो में ही देख चुके। तो a से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे c माइनस आई डी को, फिर IB से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे c माइनस आई डी को। आफ्टर डिवाइडिंग दैट यह हो गया मेरा a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्म देख लो। और a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये हो गया मेरा a, ये हो गया मेरा b, ये हो गया मेरा a, ये हो गया मेरा b। तो देखो a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मेट आ गया ना। यस, तो हम लोग को कौन सा रूल अप्लाई करना है वहाँ पे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे आ जाएगा c का स्क्वायर माइनस आई डी का स्क्वायर। इसके बाद हमको क्या मिलेगा, तो a से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिलेगा ac। देखो मैं a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो मैं a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसको, c को, फिर d को। वैसे मैं b से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ c को, फिर d को। तो मेरे पास
इसके 2 टर्म और इसके 2 टर्म में वैसे 4 ऊपर टर्म्स आने वाले हैं, तो क्या आने वाला है, ए सी आने वाला है। देखो ए इंटू सी दैट इज ए सी, फिर आएगा माइनस ए डी आई, फिर प्लस आई बी, तो ये बी सी आई आएगा, और फिर आएगा माइनस बी डी आई का स्क्वायर अपॉन में सी का स्क्वायर तो था, सी का स्क्वायर ही रहा, आई डी का स्क्वायर हो जाएगा आई का स्क्वायर डी का स्क्वायर। इस तरह से फिर देखो क्या मिलेगा मुझे, ये जो मेरा ए सी है ए सी ही रहा, ये ए डी आई रहा, ये बन गया बी सी आई, आई का स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस क्या बन जाएगा मेरा प्लस बी डी। यहाँ पे लिख दूँ मैं, आई का स्क्वायर क्या हो जाता है -1। अब चलो ये भी हो गया, नीचे आ गया मेरा सी स्क्वायर, आई का स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। अब हम क्या करेंगे, तो हम लोग जो नॉन आई वाले टर्म है वो एक साथ कर लेंगे, दैट इज ए सी प्लस बी डी, और जो आई वाले टर्म है वो एक साथ करेंगे। तो बी सी आई पॉजिटिव है तो मैं पहले बी सी आई को लिखता हूँ और फिर माइनस ए डी आई को, और नीचे में क्या आ जाएगा मेरा, दैट इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद मेरी जो फाइनल स्टेप आएगी वो क्या आएगी, मेरी जो फाइनल स्टेप आएगी वो क्या आएगी, तो यहाँ पे देखो ए सी प्लस बी डी है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी प्लस बी डी, और यहाँ पे मैंने आई कॉमन ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, आई कॉमन ले लिया, तो क्या मिलेगा मुझे बी सी माइनस ए डी, और ये है मेरा आई कॉमन, डिवाइड में था मेरा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब मैं जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो सबको दे देता हूँ, अपना अपना दे देता हूँ सबको, तो ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा, ये आई हो गया। तो ये है मेरा रियल पार्ट और ये है मेरा इमेजिनरी पार्ट, तो ये मेरा ए की वैल्यू है और ये मेरी बी की वैल्यू है, समझ में आया। तो इस तरह से मुझे कॉम्प्लेक्स के डिवीजन का, 2 नंबर के डिवीजन का एक सिंप्लीफाइड वर्जन में एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जो कि ए प्लस आई बी के फॉर्म में रहेगा, समझ में आया। ठीक है, अगर ये समझ में आया होगा तो प्रॉब्लम भी समझ में आएंगे, तो प्रॉब्लम देखेंगे अभी हम लोग, प्रॉब्लम देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा डिवीजन का एक प्रॉब्लम, दैट इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, फाइंड ए एंड बी, जो कि दिया है हमको 1 प्लस आई इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस आई टू द पावर -1। अब बाय इंडाइसिस रूल हमें ये तो पता है कि a -1 अगर रहा तो a के ऊपर अगर -1 पावर रही तो उसको अपन 1/a में लिखेंगे, तो ये जो ब्रैकेट है मेरा ये 1 बाई ब्रैकेट बन जाएगा, तो इस तरह से ये आ जाएगा 1 प्लस आई इंटू 1/1 प्लस आई का पावर 1 जो पावर है वो दिखाई नहीं देता या तो लिखते नहीं हम, तो इसके लिए इतना ही आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होना चाहिए, सॉरी वहाँ पे माइनस होना चाहिए था, तो 1 प्लस आई इंटू 1/1 माइनस आई, जो ब्रैकेट था वैसे ही नीचे आ गया। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 प्लस आई अपॉन में 1 माइनस आई, तो ये हो गया मेरा Z1 अपॉन Z2 का फॉर्म। तो ये तो बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन। सो डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं। किसका कॉन्जुगेट लेते हैं, तो डिनोमिनेटर का। तो ये है मेरा न्यूमरेटर और ये है मेरा डिनोमिनेटर। तो मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है। तो कैसे करेंगे अपन, दिस विल बी 1 प्लस आई, दिस इज 1 माइनस आई, डिवाइड में 1 माइनस आई इंटू इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, तो अपन इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 1 प्लस आई, माइनस की जगह पे प्लस आ गया। तो वही हम लोग डिवाइड करते हैं, वही अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को।
चलो इसके बाद क्या होगा, तो इन दोनों का इंटू हो जाएगा, इन दोनों का इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई अपॉन में 1 माइनस आई एंड 1 प्लस आई। यह पे समझ में आया इतना? ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये 1 प्लस आई है और ये 1 प्लस आई है, या तो 1 से 1 प्लस आई को फिर आई से 1 प्लस आई को मल्टीप्लाई करेंगे, या तो सिंपल है, वो एक ही ब्रैकेट दो बार आ चुका है, 1 प्लस आई और 1 प्लस आई, वो दोनों ब्रैकेट सेम है, और जब कभी दो सेम ब्रैकेट का इंटू होता है तो वो स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 1 प्लस आई का स्क्वायर। और नीचे तो हमें पता है हमेशा क्या फॉर्म आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग टू अगर इसका फॉर्मूला बनाओगे तो ए का स्क्वायर मतलब पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 1 इंटू आई, फिर प्लस आई का स्क्वायर बाय दिस फॉर्मूला। सो ये 1 का स्क्वायर इज 1 हो गया, आई का स्क्वायर क्या हो जाता है? आई का स्क्वायर। अब ये 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2, 2 इंटू आई दैट इज 2i, प्लस आई का स्क्वायर क्या हो जाता है? माइनस 1 अपॉन 1 माइनस माइनस 1। Now plus 1 minus 1 is always get cancelled, तो मुझे मिला ऊपर 2i और नीचे मिला मुझे 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1। सो ये है मेरा 2i अपॉन 1 प्लस 1 क्या मिलेगा? 2। नाउ दिस 2 गेट कैंसल, तो मुझे मिल जाएगा i, मुझे मिल जाएगा i। सो ये है मेरा z1 अपॉन z2 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू i। और अगर इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 0, क्योंकि रियल पार्ट कुछ भी नहीं है, 0 प्लस 1i, तो ये a की वैल्यू हो गई 0 और b की वैल्यू हो गई 1। ये मेरा आंसर है। समझ में आया? एकदम सिंपल है, आप ट्राई करो खुद से तो भी आपको आ जाएगा। ठीक है, समझा? अगर किसी ने मुझे ये बोल दिया कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का होल ब्रैकेट का स्क्वायर करो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो देखो हम लोगों ने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया है। 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की वैल्यू निकाल चुके। क्या आ रहा है? आई आ रहा है, तो आई का स्क्वायर क्या बन जाएगा? दैट इज -1। तो ये -1 आंसर आया, तो इसमें मुझे रियल पार्ट मिलेगा -1 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 0। यही एक क्वेश्चन है आपका टेक्स्ट का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 में ये दोनों प्रॉब्लम है जो कि मैंने आपको सॉल्व करके दी थी। आई होप कि आपको डिवीजन भी समझ में आया होगा, और अगर मेरे लेक्चर आपको समझ में आ रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे और भी मज़ा आए आपको पढ़ाने के लिए। धन्यवाद।